हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक्स। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा से 20 लाख का होम लोन 30 साल के लिए ले रहे हैं तो कैसे आप उसका ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो, कहाँ से आप उसको अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और क्या क्या आपका मंथली ईएमआई बनेगा। तो इन सब की बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं गया इस साइट पे ऑल बैंक्स लोन। तो यहाँ से आप इस साइट से किसी भी बैंक का कोई भी लोन ले रहा हो, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, तो यहाँ से आप सारे बैंकों के यूज़फुल लिंक पा सकते हो। तो जैसे मुझे करना है बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन। अब यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको सारे यूज़फुल लिंक्स मिल जाएंगे। आपको बैंक ऑफ बड़ौदा अप्लाई करना है, आपको गेट लोन पे क्लिक करिएगा, डायरेक्ट उस वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से फॉर्म उसका अप्लाई कर सकते हो। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरेस्ट रेट, ईएमआई कैलकुलेटर, वो भी आप यहाँ से लिंक से जाके चेक कर सकते हो। फिर होम लोन अप्लाई फॉर, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा लोन रिव्यू आपको देखना है, वो आप यहाँ से देख सकते हो कि क्या क्या रिव्यू दिए हैं लोगों ने यहाँ पे होम लोन लेके। उसके बाद आप चाहो तो होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर पे जाके ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो, बीओबी होम लोन साइन अप कर सकते हो। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देख सकते हो आप, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो इस साइट पे आपको सारे यूज़फुल लिंक्स मिल जाएंगे अबाउट योर होम लोन। तो यहाँ से एक बार इस वेबसाइट पर चेकआउट करना मत भूलिएगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आइए हम लोग चलते हैं कि हमको करना है ईएमआई कैलकुलेट अपने। तो यहाँ पे आप जाइएगा बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो एक बार यहाँ भी चेकआउट करना मत भूलिएगा। यहाँ पे आप होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, किसी भी लोन का आप यहाँ पे कितने भी अमाउंट का, कितने भी इंटरेस्ट रेट का, कितने भी ईयर का, तो यहाँ से आप पूरा ईएमआई यहाँ से टोटल चेक कर सकते हो। अब हमको जैसे होम लोन देखना है वो भी 20 साल के लिए, तो 20 साल के लिए हमने होम लोन डाला। अब हमको देखना है इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो यहाँ से हम गए इंटरेस्ट रेट की साइट पे। तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 6.85% के अराउंड। यहाँ की जो प्रोसेसिंग फ़ीस रेंज है 0.25% टू 0.50% है। वन टाइम फीस होगी। जो लोन अमाउंट जो है यहाँ पे 1 लाख से 2 करोड़ तक का चल रहा है, और जो आप 1 साल से 30 साल के लिए ले सकते हो। तो अब आइए हम ईएमआई कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अब हमको इंटरेस्ट रेट पता चल गया कि क्या चल रहा है। तो इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का वो चल रहा है 6.85%, और हमको चाहिए ये 30 सालों के लिए। 20 लाख का होम लोन, 6.85 इंटरेस्ट रेट पे 30 सालों के लिए। तो आपका जो मंथली ईएमआई बनेगा वो बनेगा आपका 13,105 रुपये के आसपास। जो टोटल इंटरेस्ट पेबल आपको करना है बैंक को, तो वो करना होगा 27,17,866 रुपये के आसपास। तो जो टोटल पेमेंट जो आपकी बनेगी, वो टोटल जो आपको बैंक को वापस करनी होगी वो करनी होगी 47,17,866 रुपये। जो आपको 30 साल के लिए आप ले रहे हो, तो 30 साल के बाद आप इतने रुपए आपको वापस करने होंगे। अब यहाँ से आप चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हो, जो आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट था, ये ग्रीन वाला सेक्शन, वो 42.4 है जो आपने 20 लाख का होम लोन लिया हुआ है। और जो आपको इंटरेस्ट देना है वो आपके एक्चुअल जो लोन अमाउंट है उससे भी कहीं ज़्यादा है, 57.6%, जो आपको सिर्फ इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा। अब यहीं आप चेक कर लीजिए, अगर आप 30 साल की जगह अगर आप इसको 15 साल कर दीजिएगा, तो आप देख लीजिएगा कि आपका इंटरेस्ट जो है वो आधा हो जाएगा लगभग। तब आपका जो लोन ईएमआई बनेगा वो बनेगा 17,809 रुपये। टोटल इंटरेस्ट जो पेबल करना होगा वो आपको करना होगा 12,05,667 रुपये। अब आपका जो पेमेंट करनी होगी बैंक को वो करनी होगी 32,05,667 रुपये। और यहाँ से आप प्रिंसिपल लोन अमाउंट देख सकते हो, आपसे आपका 62.4 है, और इंटरेस्ट आपका जो है यहाँ से थोड़ा सा कम हो जाएगा, 37.6 हो जाएगा, जो कि लगभग आधा आधा के आसपास हो जाएगा। तो लेकिन मुझे अब चेक करना है जैसे 30 सालों के लिए, तो वो यही रहेगा। अब आए हम लोग देख लेते हैं नीचे डिटेल में, यहाँ पे दिया हुआ है ग्राफ के माध्यम से, तो इसको भी आप देख सकते हो। अब यहाँ से देख लेते हैं ईयरली वाइज और मंथली वाइज आपका कैसे ईएमआई कैलकुलेट होता है। तो जैसे अप्रैल महीने में मान लीजिए आपको ईएमआई देनी है, तो उसका जो प्रिंसिपल बनेगा वो बनेगा 1,688 रुपये के आसपास। और जो इंटरेस्ट होगा उसमें लगेगा 11,416। तो जो टोटल पेमेंट आपको इस महीने करनी होगी बैंक को, वो करनी होगी 13,105 रुपये।
जो आपके एक्चुअल बैलेंस से लेस हो जाएगा, तो बचेंगे आपके 19,98,311 रुपये, जो आपके लोन अमाउंट का 0.08% होगा। ऐसे ही आपको मई महीने में करना होगा। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट भी आपका बनेगा 1,698 रुपये, इंटरेस्ट रेट बनेगा आपका 11,407। टोटल पेमेंट जो आपको करनी होगी वही करनी होगी 13,105 रुपये, जो फिर से आपके एक्चुअल अमाउंट से लेस हो जाएगा। तो यहाँ से आप काफ़ी डिटेल में चेक कर सकते हो। तो इस साइट पे एक बार विजिट करना मत भूलिएगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, किसी का भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अब आइए हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में होम लोन लेने के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, आपकी एज जो है 21 साल से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट टाइप, या तो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या आपका कोई बिजनेस हो, तो दोनों ही केसेस में आपको होम लोन मिल जाएगा आपको। वर्क एक्सपीरियंस फॉर सैलरी, जो किसी कंपनी में काम हम करते हैं तो उनको 1 साल तक का वर्क एक्सपीरियंस हो लास्ट में। और वर्क एक्सपीरियंस फॉर नॉन सैलरीड मिनिमम 2 साल का होना चाहिए आपको। लोन टू वैल्यू, यहाँ पे आपको 75% टू 90% तक लोन आपको मिल सकता है। आप जैसे आपको 20 लाख रुपए का, मान लीजिए 20 लाख रुपए की आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो उस पर आपको 75% टू 90% तक मिल सकता है अकॉर्डिंग टू योर सिविल स्कोर। तो अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो आपको लोन टू वैल्यू 90% भी मिल सकती है। अगर आपका कहीं सिविल स्कोर काफ़ी कम है तो आपको 75% तक भी मिल सकता है। अब यहाँ से बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन सैलरी के हिसाब से देख सकते हैं कि आपकी कितनी सैलरी है तो आपको कितना लोन आपको यहाँ पे बैंक प्रोवाइड कर सकती है। तो अगर आपको 25,000 सैलरी है तो लोन जो अमाउंट है वो आपको 15 लाख तक का लोन मिल सकता है। वहीं आपकी 30,000 सैलरी है तो आपको 20 लाख तक का लोन मिल सकता है। 35,000 सैलरी है आपको तो आपको 24 लाख तक का लोन मिल सकता है। 45,000 सैलरी है तो 30 लाख तक का लोन मिल सकता है। ऐसे ही आप अगर मान लीजिए 75,000 आपकी सैलरी है तो आपको 57 लाख का लोन मिल सकता है। ये आपको सैलरी वाइज आपके लिए लोन अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आप देख लेते हैं होम लोन एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन एज, कि अगर आपकी एज 21 से 30 साल के बीच में अगर आप लोन ले रहे हो तो आपको मैक्सिमम 30 साल तक के लिए लोन मिल सकता है। वहीं अगर आप 1 साल बढ़ाते चले जाओगे, 31 साल करोगे, तो आपको यहाँ 29 साल, यहाँ से 1 साल कम होता चला जाएगा। और यहाँ से अगर आप 45 साल के लिए 45 साल के हो उसमें लोन ले रहे हो तो आपको सिर्फ 15 साल के लिए तब तक लोन मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो बीओबी होम लोन एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे अगर आप 30 लाख तक का लोन ले रहे हो तो आपको 90% LTV रेशियो तक मिल सकता है। और अगर आप 30 लाख से 75 लाख तक का लोन ले रहे हो तो आपको 80% तक मिल सकता है। और अगर आप 75 लाख के ऊपर ले रहे हो तो आपको 75% तक आपका लोन का परसेंटेज मिल सकता है। अब यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन क्रेडिट स्कोर के हिसाब से आप देख सकते हो कि अगर आपका 750 या उससे ऊपर है तो आप गुड की कैटेगरी में आओगे। और अगर आप 600 से 750 है तो एवरेज की कैटेगरी में आओगे। और अगर 600 के नीचे है तो आप पुअर की कैटेगरी में आओगे, जिस पे आपको काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। अगर आप 750 या उससे ऊपर है तो आपको काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पर भी लोन मिल सकता है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन एलिजिबिलिटी, क्या क्या फैक्टर्स चाहिए होंगे। जैसे एप्लीकेंट एज मैटर करती है, एप्लीकेंट क्रेडिट स्कोर मैटर करता है, एप्लीकेंट सैलरी और इनकम सोर्स, इंडियन सिटीजनशिप स्टेटस, रीपेमेंट कैपेसिटी, की मान लीजिए उसने कभी पहले लोन लिया होगा तो उसने किस हिसाब से अपना लोन चुकाया है, मंथली वाइज दिया है कि नहीं दिया है, सारे EMI उन्होंने टाइम पे भरे हैं कि नहीं भरे हैं, अपना जो लोन है पुराना वो टाइम पे क्लियर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये देखा जाता है, उसके हिसाब से आपको काफ़ी अच्छे और कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड कर सकती है बैंक। अब आइए हम लोग देख लेते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। यहाँ पे आप बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आप देख सकते हो ये सब थे। उसके बाद डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होंगे वो यहाँ पे आप होंगे। आइडेंटिटी प्रूफ आपको चाहिए होगा कोई एक, वैलिड पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, इनमें से आप कोई भी दे सकते हो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। उसके बाद प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए आप कोई भी दे सकते हो, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल्स, मतलब जैसे या तो आपको टेलीफोन बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल आप यहाँ पे दे सकते हो। एज प्रूफ के लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो, वोटर कार्ड दे सकते हो, वैलिड पासपोर्ट दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो।
प्रूफ ऑफ इनकम के लिए लेटेस्ट फॉर्म 16, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो ये फॉर्म 16 आपको कंपनी से मिल जाएगा, तो वो यहाँ आपको देना पड़ेगा। अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो आप अपना इनकम टैक्स जो खुद भरते हो या किसी से भरवाते होगे तो वो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। और लास्ट 6 मंथ की आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको दिखानी होगी दोनों ही केसेस में। अदर डॉक्यूमेंट्स में प्रोसेसिंग फीस चेक फेवरिंग द बैंक आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको जो अपने लोन का जो फॉर्म होगा वो साइन करके और प्लस उस पर अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचा के वो आपको यहाँ पे जमा करानी होगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। तो यहाँ से आप किसी भी बैंक ऑफ बड़ौदा के होम लोन के किसी भी लिंक पे आप जाके यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करना है तो इस लिंक पे चले जाइएगा, इंटरेस्ट रेट चेक करना है तो इस लिंक पे चले जाइएगा। यहाँ पे सारे लिंक प्रोवाइड करे गए हैं, तो एक बार इस साइट पर विजिट करना मत भूलिएगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको ईएमआई कैलकुलेट करना है, कार लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, तो यहाँ से आप डिटेल में बिल्कुल आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।